स्वागत है आपका ज्ञान और मस्ती चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ज्ञान, कहानियाँ, रोचक तथ्य और बहुत कुछ एकदम सरल भाषा में। आज का विषय है भगवान जगन्नाथ और रथ यात्रा का अद्भुत संसार। चलिए शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे श्री कृष्ण का ही रूप हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित उनका भव्य मंदिर दुनिया के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान रहते हैं। इन तीनों की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, जो हर 12 साल में बदली जाती हैं। इसे नवकलेवर कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी और गोल होती हैं। उनका शरीर सामान्य मूर्तियों से भिन्न होता है। ये दर्शाता है कि भगवान सभी को एक समान देखते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के पास बना हुआ है और इसकी कई रहस्यमयी बातें भी हैं, जैसे मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता और सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखाई देता है। रथ यात्रा हर साल जून या जुलाई के महीने में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर पुरी शहर की गलियों से गुजरते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं और जो नहीं आ पाते वे टीवी और इंटरनेट के माध्यम से इस यात्रा को देखते हैं। रथ यात्रा में 3 भव्य रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष कहा जाता है। इसमें 16 पहिए होते हैं और ये लाल और पीले रंग का होता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है। इसमें 14 पहिए होते हैं और यह नीले और लाल रंग का होता है। सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन कहा जाता है। इसमें 12 पहिए होते हैं और यह काले और लाल रंग का होता है। रथों की ऊंचाई 40 से 45 फीट तक होती है और इन्हें खींचने के लिए हजारों भक्त जुटते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त रथ को खींचता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन के सभी पाप दूर हो जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा तो उनका हृदय नहीं जला और आज भी वह पुरी मंदिर में सुरक्षित माना जाता है। हर 12 साल में जब मूर्तियां बदली जाती हैं, उस हृदय को नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। रथ यात्रा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर होती है और भगवान 7 दिन तक गुंडिचा मंदिर में रहते हैं। इसके बाद वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। वापसी के समय भगवान अपने घर लौटते हैं। रास्ते में भगवान अपनी मौसी के घर रुकते हैं और वहां उन्हें पोड़ा पिठा नामक व्यंजन परोसा जाता है। पुरी की रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन भारत के कई शहरों जैसे अहमदाबाद, मुंबई, रांची, दिल्ली और कोलकाता में भी रथ यात्राएं आयोजित होती हैं। इसके अलावा विदेशों में भी जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रथ यात्रा मनाई जाती है। इस्कॉन संस्था ने इसे पूरी दुनिया में फैलाया है। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। ये यात्रा समर्पण, भक्ति और एकता का प्रतीक है। ये भी दर्शाती है कि भगवान किसी जाति, धर्म या वर्ग के भेद के बिना सबको एक जैसा प्रेम करते हैं। इस यात्रा के दौरान हर भक्त यही भावना रखता है कि भगवान स्वयं उसके घर आए हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा को देखना, उसमें भाग लेना और रथ खींचना एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई बाधा नहीं होती। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जब हम पूरे मन से भगवान को याद करते हैं तो वे खुद चलकर हमारे पास आते हैं। यदि आप कभी पुरी न जा पाएं, तो भी YouTube या टीवी के माध्यम से इस यात्रा का दर्शन अवश्य करें। ये नज़ारा आपके मन को शांति, भक्ति और ऊर्जा से भर देगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको जगन्नाथ रथ यात्रा का कौन सा भाग सबसे प्रेरणादायक लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान और मस्ती में हर रोज मिलता है कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ सीखने लायक। जय जगन्नाथ।